Welcome to my YouTube channel, and first of all I want to wish you a very happy Teej and a very happy Teej to all the pretty looking ladies who must be looking prettier than their usual days today. So I am in full mood of celebrating Teej today, and in fact I have already started celebrating Teej, and today I'm going to share with you how I am celebrating Teej, and I request all of you to share your Teej celebration with me in comment box. I will be eagerly waiting for your comments to know how you people celebrated Teej. So before I start sharing my Teej celebration, for those who does not know much about Teej, I want to share little bit about this festival. So it's a very important and famous Hindu festival which is mostly celebrated in North India. Goddess Parvati and Lord Shiva are worshipped during this festival. So the reason why Lord Shiva and Goddess Parvati are worshipped on this day is because it is believed that Lord Shiva had accepted Goddess Parvati as his wife today. Therefore, Goddess Parvati is also called Teej Mata. It is said that Goddess Parvati had performed several penances in the forest to get Lord Shiva as her husband. Lord Shiva got happy by her worship and dedication and accepted her एज हिज वाइफ टुडे। ये शिव जी और पार्वती जी की कहानी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। बस हमें एफर्ट्स करने आने चाहिए और डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हमें मुश्किलों से जूझना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी, तभी हम सक्सेसफुल होंगे। सिर्फ विश करते रहने से कि हमें ये मिल जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूरी नहीं होगी। उसके लिए हमें ट्राई करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और जैसे पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं करी बल्कि एफर्ट्स भी करे। उन्होंने अपना पिता का महल छोड़ दिया, वो जंगल गई, उन्होंने घोर तपस्या करी और उसके बाद उन्हें शिव जी की प्राप्ति हुई। वो चाहती तो वो भी अपने महल में बैठ के सिर्फ शिव जी के चरणों में फूल अर्पित करके अपनी इच्छा पूरी होने की उम्मीद रख सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने पिता के महल को छोड़ के गई, तपस्या करी, कड़ी धूप, आंधी तूफान, हर तरह के मौसम को उन्होंने झेला और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया और आज के दिन शिव जी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। तो जैसे उन्होंने अपनी डिज़ायर को, अपनी इच्छा को रियलिटी में कन्वर्ट किया, वैसे ही हम लोग भी एफर्ट्स करके अपनी इच्छाओं को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद वी कैन अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट। So we should continue our life journey and never give up in any situation. We may fall down, tip over, get twisted, but will come out of that situation as a much better and stronger person. हमें खुद पे भरोसा रखना है और आगे बढ़ते रहना है। Teej festival is celebrated by married women to honor the beautiful bond of marriage, and unmarried women also celebrate this festival. They worship Goddess Parvati in the hope of getting a desired life partner. तो आज के दिन का खास इंतज़ार मैरिड वुमेन्स को इसलिए रहता है क्योंकि आज के दिन वो अपने मायके भी जाती हैं, वहाँ जाके तीज सेलिब्रेट करती हैं। और इसके अलावा तीज पे घेवर खाने का मज़ा कुछ और ही है। वैसे तो घेवर सिर्फ सावन के महीने में ही मिलता है, लेकिन आज के दिन ना घेवर खाने का ना अलग ही मज़ा आता है। मुझे तो आता है। आप लोग भी बताइए कि आपको भी तीज के दिन घेवर खाने का कुछ अलग मज़ा आता है या फिर वैसे ही लगता है नॉर्मल? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आज सुबह से मैं कई बार घेवर खा चुकी हूँ और आगे भी खाने वाली हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी खूब सारा घेवर खा रहे होंगे आज के दिन और इन्जॉय कर रहे होंगे। तीज को हरियाली तीज भी कहा जाता है क्योंकि तीज मानसून में आती है और मानसून में हर जगह हरियाली रहती है, ग्रीनरी रहती है बारिश की वजह से, जिसकी वजह से तीज को हरियाली तीज भी कहते हैं। मुझे तो याद है कि पहले ना मैंने ऐसा सुना था, मैंने देखा तो नहीं लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि गांव में ना झूले डालते थे, रस्सी के झूले डालते थे पेड़ों पे और लड़कियां जाती थी वहाँ पे तीज के दिन, झूला झूलती थी, मौसम का भी मज़ा लेती थी और तीज का भी मज़ा लेती थी। लेकिन आजकल हम अपने जो हमारा जो कल्चर है उससे हम थोड़े से दूर हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें हम इंजॉय नहीं कर पाते। तो आजकल लोग झूला झूलने के बजाय रेस्टोरेंट में जाके लंच या डिनर करते हैं या ऐसे ही बाहर घूमने चले जाते हैं तीज के दिन।
लेकिन हाँ, आज भी जैसे अगर आप वृंदावन जाएंगे, बांके बिहारी के मंदिर और बाकी जितने भी राधा कृष्ण के मंदिर हैं, वहाँ झूला लगता है जिसमें राधा कृष्ण को बिठाया जाता है और उनके लिए उनके टुवर्ड्स अपना डिवोशन शो करते हुए सारे डिवोटीज भजन कीर्तन करते हैं आज के दिन और उनको भी याद करते हैं और भगवान को झूला भी झुलाते हैं। मैंने तीज के बारे में आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, लेकिन कई लोग हैं जो नहीं जानते हैं इस फेस्टिवल के बारे में, तो मैंने इसलिए इन्फॉर्मेशन दी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे तीज सेलिब्रेट करी और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों ने तीज कैसे सेलिब्रेट करी, मुझे जानना है। और प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी तीज को स्पेशल बनाया। तो मैंने तीज के लिए एक छोटी सी पोएम लिखी है। आई एम श्योर कि सारी लेडीज़ इस पोएम से इस फेस्टिवल को रिलेट कर पाएंगी और जो तीज मना रहे हैं आज भी उनको तो बहुत मज़ा आएगा ही, लेकिन जो लोग तीज मनाना छोड़ चुके हैं उनके लिए भी थोड़ी सी पुरानी यादें जब वो तीज मनाते थे वो ताज़ा हो जाएंगी। आइए मिलकर बनाते हैं आज तीज का त्यौहार, चूड़ियों की खनखनाहट, पायल की झंझनाहट और घेवर के स्वाद के साथ मिलकर बनाते हैं आज तीज का त्यौहार। 16 श्रृंगार और मेहंदी की महक के साथ मिलकर बनाते हैं आज तीज का त्यौहार। शिव पार्वती के पुनर्मिलन और प्रेम की कहानी करते हैं याद और साथ मिलकर बनाते हैं आज तीज का त्यौहार। मायके की गलियों में जाते हैं और समेट लेते हैं माँ बाप का प्यार और भाई का दुलार और साथ मिलकर बनाते हैं आज तीज का त्यौहार। तो गाइज, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी तीज वंस अगेन। आई विश कि आप सबकी तीज अच्छी रहे और अब मैं चलती हूँ, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।